ये 1000 दफ़ा रोएगी, 1000 बार मुझे ही संभालना है, ठीक है ना। बच्चे को लेके जाना आना कितना दिक्कत हो जाता है ना। पर भैया की ड्रेस भी तो लेके आनी है ना फंक्शन की। फ्रेंड्स देखिए, साहबजादे को इनके स्कूल से ले आए और इनकी बहन की ऐसी तबीयत ख़राब हुई है कि ना मैं इनको लेके डॉक्टर के पास भागी हूँ। तो मेरी ज़िंदगी में इतनी भाग दौड़ हो रखी है और ऊपर से हस्बैंड कहते मैं सर्जन करती क्या हूँ। हेलो फ्रेंड, तो सुबह सुबह का हमारे घर में कुछ ऐसा हाल है कि आज हम सुबह जल्दी से उठ गए थे और हस्बैंड को याद आया कि उनको अपने शूज़ पॉलिश करने और साहबजादे के भी शूज़ पॉलिश करने हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड ने काम तो कर दिया, लेकिन फला के जो जाएंगे वो मुझे ही साफ़ करना है। चलिए मैं इस बात को भी इग्नोर कर देती हूँ। पर ना आजकल हस्बैंड का बिहेवियर कुछ ऐसा हो गया है कि हस्बैंड को ये लगता है मैं सुपर वुमैन हूँ या मुझ में कोई ऐसी पावर आ गई है ना कि मैं सारे घर का काम भी कर लूँ और जो रायता ये बेफिजूल का फैला के जाएंगे उसको मैं समेटूँ। तो देखिए अभी काम तो सारा हो गया है। तो यहाँ पे बाप, बेटी और बेटा इन तीनों का अपना मी टाइम चल रहा है क्योंकि जल्दी उठ गए हैं। तो ब्रेकफास्ट भी हो गया था। तो बस अब ये तीनों अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं अच्छा वाला, क्योंकि बहुत कम टाइम होता है कि ऐसे ना ये लंच ब्रेकफास्ट करने के बाद आराम से बैठते। और देखिए शहजादी ने अपने पापा को कितने प्यार से हक कर रखा। तो इनका बस नहीं चल रहा है कि इनके अपने पापा को ये छोड़े। और हमारे साहबजादे भी ज़रा बाहर जाकर राउंड लेके आएंगे क्योंकि ब्रेकफास्ट हो गया है, स्कूल के लिए रेडी हो गए हैं। तो अभी बहुत टाइम है। तो अभी वैसे भी इन लोगों को जाना है तो अभी जाएंगे स्टेयर से, क्योंकि लिफ्ट हमारे लिए बिल्डिंग के काम नहीं कर रही। तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और यहाँ पे हस्बैंड मुझे देख के ये सोच रहे कि यहाँ पे मैं बैठी क्यों, मैं अपना काम क्यों नहीं कर रही हूँ। पर देखिए जब ये लोग जाएंगे ना तभी मेरा काम हो पाएगा, क्योंकि अभी इन्होंने इतने रायते फैलाए हैं ना, शूज़ पॉलिश करके वहीं छोड़ दिए हैं। अब ये भी मैं उठाऊंगी, चलिए ये भी काम मैं कर लूँगी। फिर उसके बाद हमारी शहज़ादी, अभी जिनका सोने का टाइम है तो मुझे इनको सुलाना है, क्योंकि जब तक ये सोएंगी नहीं तब तक मैं काम नहीं कर सकती हूँ। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी एकदम से मुझे बीच बीच में याद आती रहती है, तो वो सब काम भी करना है। तो यहाँ पे बस शहज़ादी अपने पापा से चिपकी हुई हैं कि बस इनके पापा कहीं ना जाएँ और ये अपने पापा के साथ ऐसे आराम से बैठे रहें। साहबजादे भी बार बार आके पूछ रहे हैं कि मम्मी पापा कब जाएंगे ऑफिस, मुझे भी स्कूल छोड़ दें। उठ जाओ बच्चों, उठ जाओ। मैं छोड़ देना तुम ना, बर्तन रख लेना अंदर। ये आपके जाने के बाद ना मुझे यही काम करना है, ठीक है ना। ये 1000 दफ़ा रोएगी, 1000 बार मुझे ही संभालना है, ठीक है ना। ये 15-20 मिनट की मजा आया तो है ना। आ जाओ परी, बाय टाटा कर दो, बाय कर दो, बाय। दादी को बाय कर रही हैं आप, नहीं करेंगी? इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं, बताओ ना आप। क्यों हो ये मेरे बच्चे गुस्सा? नहीं आ रही है, नहीं आ रही है मेरी बेटी। बाय कर दो डैडी को। और इधर फ्रेंड्स मियाँ जी भूल गए थे अपना लंच, तो यहाँ पे वापस आए हैं और मेरे पे इतना गुस्सा हो रहा है ना, क्योंकि मैंने उनको लंच नहीं दिया। वैसे लंच खुद लेके जाते हैं, पर इन्हें मेरे पे इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया क्योंकि ब्रेकफास्ट करके इनको मैंने फ्री कर दिया और मैं भी खुद फ्री होकर बैठ रही थी। तो बस इनको ये गुस्सा है कि मैं फ्री क्यों बैठी, और इनके जाने के बाद जो मेरा काम होगा ना उसका तो मैं क्या बोलूँ। और देखे जो शूज़ पॉलिश करे थे इन्होंने कहाँ रख रखे हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, राम राम, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और जो लोग मेरा फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन सभी को मेरा और मेरी शहजादी विदिशा, जो 1.5 साल की होगी, बोले तो 15-16 महीने की हो गई हैं, उनका राम राम। तो इनके पापा ना ऑफिस चले गए। आप लोगों ने देख ही लिया है कि पापा से कितना ज़्यादा चिपकती है मेरी दोनों औलादें। मैं कितना भी प्यार कर लूँ पर पापा से इनका एक अलग ही मोह माया है। तो ये अपने पापा इनके ऑफिस चले गए ना, तो अभी थोड़ा सा गम में है। तो उस गम को मिटाने के लिए मेरे पास थोड़ी देर लेटी हुई हैं। उसके बाद घर का सारा काम करेंगे। वैसे तो हस्बैंड रायता फैला के चले गए हैं, हमें समेटना है। पर ऐसे फ्लावर आते में ना समेटने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि अपने लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी है। कोई नहीं, काम करेंगे। और सोसाइटी की लिफ्ट 1 तारीख से 1 अक्टूबर से ख़राब हो रखी है। तो देखिए आज हमें 1 हफ़्ता होने वाला है, अभी तक लिफ्ट ठीक नहीं हुई है। तो ये हाल है। और अब बताइए 5th फ्लोर पे हैं हम लोग। बच्चे को लेके जाना आना कितना दिक्कत हो जाता है ना पे। तो देखिए मेरी शहजादी कितने गुस्से में है, कितना गुस्सा है मेरा बेटा, कितना गुस्सा है। पापा कहाँ, पापा पापा पापा। 1 hour later. आ रही है, नींद आ रही है आपको। पर भैया की ड्रेस भी तो लेके आनी है ना फंक्शन की। चलो कोई नहीं, घर जाके सुला दूँगी आपको, है ना। नहीं तो बस फ्रेंड्स साहबजादे की क्लास से उनकी ड्रेस ले ली थी और साहबजादे को भी ले लिया था। बस अब हम लोग घर जाएंगे। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई ना, पहले तो बारिश से परेशान, अब गर्मी। तो यहाँ पे साहबजादे को एक्वेरियम दिख गया, तो साहबजादे के एक्वेरियम के पास थोड़ी फ़ोटोज़ ली, वीडियो ली। तो देखिए यहाँ पे एक जगह खड़े हुए, बस एक्वेरियम के पास ही खड़े हुए हैं। और इनकी बहन की तो तबीयत ऐसी डाउन हो गई थी ना, उस टाइम तो नहीं लगा था क्योंकि गर्मी थी, तो गर्मी की वजह से सभी थोड़े से डाउन तो हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे बस हम लोगों ने थोड़ी देर एक्वेरियम की तरफ देखा, मतलब फ़िश की तरफ देखा। साहबजादे यहाँ पे फ़िश को बाय बाय कर रहे हैं और इनका भी घर जाने का मन नहीं था। और बस हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे रुके थे क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी, तो थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट किया। और उसके बाद यहाँ पे शहज़ादी
का फिर मन कर गया रुकने का। देखिए फ़िश को ऐसे बाय बाय बोल रही हैं। ये इनको देख के मुझे भी लगा इनको भी एक्वेरियम में इंटरेस्ट है। और उसके बाद वो हम लोग देखिए साहबजादे को इनके स्कूल से ले आए और इनकी बहन की ऐसी तबीयत ख़राब हुई है कि ना मैं इनको लेके डॉक्टर के पास भागी हूँ। तो मेरी ज़िंदगी में इतनी भाग दौड़ हो रखी है और ऊपर से हस्बैंड कहते हैं मैं सारा दिन करती क्या हूँ, लिफ्ट ख़राब हो रखी है। हाँ बेटा हटो यहाँ से, दीदी को देखना है तो दीदी क्या कह रही है। हाँ बेटा बोलो। और ये साहबजादे देखिए मेरे बाल बनाने लग रहे हैं और बंदरों की तरह बेड पे कूद रहे हैं। हेयर स्टाइल, ये देखिए ये मेरा हेयर स्टाइल बनाएंगे। यहाँ पे मेरे स्टाइल की जो है पूरी वाट लगी पड़ी है। हट जाओ, मुझे खाना खाना है, भूख लग रही है, हटो। बस और देखिए शहजादी को जैसे तैसे मेडिसिन दी है। मेडिसिन ले लो तो लीची, मेडिसिन ले लो, मेडिसिन मेडिसिन। फ्रेंड्स ये परी मानती नहीं है, वो मेडिसिन नहीं पीती, बस इसकी तबीयत खराब होनी चाहिए। आप कौन सी मम्मा की बात मानते हो? 2 hours later. रुक जाओ, वेट कर लो फिर। या ऐसा करो आप नीचे पेमेंट करके, मैं यहीं बैठी हूँ और बताओ जाओ। तो इधर फ्रेंड्स हम शहजादी को ना डॉक्टर के पास लेके आ गए थे और जब पेमेंट करने का टाइम आया तो बैंक सर्वर प्रॉब्लम था। तो मैंने हस्बैंड को बोला आप जाओ और कैश निकाल के ले आओ। और इधर हमारे साहबजादे बिल्कुल भी नहीं मान रहे और नाइट सूट में ही आ गए हैं। आराम से दीक्षांत, आप छोटे बेबी नहीं हो, आप 7 ईयर के हो गए, ये 2-3 ईयर के बच्चे का, लाइक योर सिस्टर। ओके मानोगे नहीं मानोगे, नहीं मानोगे, नहीं मानोगे ना। तो हमारे साहबजादे ने तो कसम खा रखी है फ्रेंड्स कि किसी की बात नहीं मानेंगे, जो इनका मन आएगा वो करेंगे। तो इनके पापा को आने में लेट हो गया है, तो इसलिए जब तक इनके पापा नहीं आएंगे ना तब तक ये कुछ ना कुछ हरकत करते रहेंगे टाइम पास करने के लिए। यू आर हैप्पी ना, यू आर हैप्पी। शुभाशी ऐसे नहीं चेक रही थी मेरी लाडो, है ना। तो यहाँ पे लाडो जब से मेरी बीमार हो गई थी ना, एकदम से डाउन हो गई, तो उसके बाद से तो इन्होंने बोलना ही बंद कर दिया था। और अभी मेरी लाडो चहकी है ना, तो मेरे को इतना सुकून पड़ा है ना, इतना अच्छा लग रहा है ना। तो बस मैं इनके पापा का वेट कर रही हूँ। और देखें यहाँ पे साहबजादे का अभी भी नाइट सूट में कराटे चल रहा है, बस इंतज़ार इनके पापा के। इनके पापा आए तो इनकी शरारतें बंद हो। मेरा सर में इन्होंने कर दिया दर्द। तो यहाँ पे हमारी शहजादी तो आराम से खेलने पर हमारे साहबजादे दीक्षांत को पता नहीं क्या हो रखा है। इनको कुछ ना छेड़ने के लिए चाहिए, तो बहुत ही ज़्यादा खुराफात है। और हमारे हस्बैंड को भी ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया, डॉक्टर भी चले गए क्लिनिक से। और डिस्टर्ब मत करो। तो हमारे साहबजादे ने तो इरिटेट करके रख दिया था। थैंक गॉड हस्बैंड भी टाइम पे आ गए थे। और उसके बाद हस्बैंड ने स्कूटी जो एकदम खतरनाक बस की तरफ से निकाली ना दोनों साइड से, तो मेरी तो जान निकल गई कि आज तो भैया मैं गई। पर फाइनली हस्बैंड ने निकाल ली थी स्कूटी आराम से। बेटा अब ठीक फील कर रही हो? नहीं, इन्फेक्शन हो गया लाडो को, मेरी को इन्फेक्शन हो गया है ना, बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं है। तो दोस्तों शहजादी को डॉक्टर के पास दिखा के आ गए हैं। अब यहाँ पे असली जद्दोजहद और जंग चल रही है इनको मेडिसिन देने की। तो एक डोज हमने दे दिया है और यहाँ पे इनके पापा इनको मना रहे हैं कि ये मेडिसिन ले ले खाली पेट। और हमारे साहबजादे आते नमकीन पे टूट पड़े हैं, इनसे इंतज़ार नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखिए बाप बेटी का मस्त गेम चल रहा है रूठने मनाने का, क्योंकि हमारी शहजादी रूठी हुई है। पापा पूरी कोशिश कर रहे हैं शहजादी को कैसे मनाया जाता है। यहाँ पे शहजादी को मेडिसिन दे के इनको फिर थोड़ा सा खिला के सुला दिया जाएगा। ये देखिए, तो ये बाप बेटी का चल रहा है आराम से गेम इनको मनाने का। अच्छा तो देखिए इनके पापा किस ट्रिक से ना इनको मेडिसिन दे रहे ताकि मैं देखिए मेडिसिन नहीं ले रही हमारी शहजादी, बस इसी बात की सारी जंग चल रही है। तो चलिए फ्रेंड्स इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि शहजादी को देनी है मेडिसिन। बेटा दे दो दीदी को, मैं दूसरी ला रही हूँ फिर।